नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 8 जून और 8 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिस्टलीय रूबरीन को संश्लेषित करने की एक नई प्रक्रिया विकसित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि IASST। IASST का फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान IASST में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा क्रिस्टलीय रूबरीन को संश्लेषित करने की एक नई प्रक्रिया विकसित की गई है। रूबरीन एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर आधारित एक पतली फिल्म है जिसका उपयोग ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विकसित करने और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रूबरीन आधारित फिल्म द्वारा विकसित की गई फिल्म में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के गुणों को दिखाया है, जिसके लिए एक भारतीय पेटेंट दायर किया गया है। ठीक है, इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक समान वर्दी पिन होल फ्री पतली फिल्म जमा की जाती है, जिसमें इसके उपयोग व उच्च अंत उपकरणों के निर्माण भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी नासोफैरिंजियल स्वैब है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, रोगियों की गले की गुहा से नमूने एकत्र करने की मशीन है। ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, ठीक है, पुणे वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के तहत काम कर रहे कोविड-19 रोगियों के गले की गुहा में नमूने एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी नासोफैरिंजियल स्वैब विकसित किया है। ठीक है, CSIR ने अप्रैल मध्य में NCL की घरेलू तकनीक बनाने की आवश्यकता को नासोफैरिंजियल स्वैब के निर्माण के लिए NCL को सौंप दिया है। ठीक है, नासोफैरिंजियल स्वैब एक चिकित्सा उपकरण है जिसमें सख्त गुणवत्ता विनिर्देश, आयाम, नसबंदी और बहुलक ग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल सेल्यूलोज के साथ 3D प्रिंटिंग के जरिए किसको आकार देने के लिए एक नए पर्यावरण के अनुकूल तरीका विकसित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि सिरेमिक। ठीक है, सिरेमिक जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल के वैज्ञानिकों ने हालिया अध्ययन में 3D प्रिंटिंग के जरिए सिरेमिक को आकार देने के लिए मिथाइल सेलुलोज की तापीय जेल विशेषता का उपयोग किया, जो एक पर्यावरण के अनुकूल विधि है। ठीक है, सिरेमिक को आमतौर पर पाउडर फार्मूलेशन से तैयार किया जाता है, जिसमें तापीय उपचार के बाद आकार देने की विभिन्न प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिरेमिक की कठोरता और उसकी भंगुर प्रकृति के कारण मशीन के जरिए उसे अपेक्षित आकार दिया जाना कठिन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो थैंक्स मॉम शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, त्रिची रेलवे जंक्शन को। ठीक है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के इस रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 7 जून को मनाया जाता है।
और ये इस साल जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है यानी कि 2020 का, इसका थीम क्या है यानी विषय क्या है, तो वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस पहल की शुरुआत की गई है? तो विश्व पर्यावरण के अवसर पर इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि आइकोमिट पहल की शुरुआत की गई है। बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइकोमिट पहल शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य है भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकसित करना है। ठीक है, और आइकोमिट है, इस पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL की होगी। ठीक है, जिसमें सरकारों, कारपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठन, थिंक टैंकों के साथ साथ इंडिविजुअल सभी को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट किसने लॉन्च की? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च की है। ठीक है, और रमेश पोखरियाल निशंक जो है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, और इसमें हम बात करें तो इस ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में, मतलब इस बुकलेट में ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। ठीक है, और सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट जो है बच्चों, युवाओं को क्या करें और क्या न करें के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर का निधन हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि अनिल सूरी का। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई है वो कोविड-19 के कारण हुई है। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे, और 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फरहान आज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि रूपर्ट हाइन। ठीक है, रूपर्ट हाइन का निधन हो गया। ये ब्रिटिश फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर और गीतकार थे। ठीक है, उन्होंने फॉल्क बैंड रूपर्ट एंड डेविड में एक संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरुआत किया। ठीक है, रूपर्ट हाइन जो है 1980 और 1990 के दशक में एक प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक दिए जो बेटर ऑफ डेड, गोल्डन ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट आदि हैं। उन्होंने ग्रैमी विजेता सिंगल बेटर बी गुड टू मी का भी निर्माण किया था। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।